हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एस्पायरेंट के सीज़न 2 के एपिसोड 4 की। अगर आप बाकी एपिसोड नहीं देखें, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की। तो इस एपिसोड की पहली स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जहाँ पर जो अभिलाष होता है वहीं पर संदीप भैया आते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे खिलाफ ये वारंट कैसे लिखवा दिया और मैंने क्या गलती की थी। तो वहीं पर अभिलाष बताते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर सब सरकार की देन है और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा होगा और इसमें मेरी कोई बात नहीं है। तो वहीं पर अगले सीन पर देखते हैं जहाँ पर संदीप भैया होते हैं। वहीं पर जब अभिलाष फ़ोन नहीं उठाता है तो वहीं पर जो उनका नौकर होता है वही उसके पास जब लगाया जाता है तो वह जब अभिलाष से बात करवाता है तो अभिलाष कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। और वहीं पर संदीप भैया दुखी हो जाते हैं कि उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है और उनकी वजह से उनकी नौकरी जा सकती है। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो अभिलाष होता है वह मॉक टेस्ट का फॉर्म भरने के लिए आया था और वहीं पर वह धैर्य को देखता है तो उससे वह बोलता नहीं है और वहीं पर उसका दोस्त आता है। वहीं पर तीनों लोग फॉर्म को भरते हैं। उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जब वह बाहर निकलता है तो वहीं पर वह अभिलाष जो होता है अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इस इंटरव्यू को रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि धैर्य इस फॉर्म को भर रही है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो उसका दोस्त होता है उसको कहता है कि तुम भरो इस फॉर्म को, इससे तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। और वहीं पर जब वो लोग चाय पी रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे। जो यहाँ पर दीपा होती है वह अभिलाष को समझाती है कि तुमको ये फॉर्म भरना चाहिए और तुमको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसीलिए जो यहाँ पर अभिलाष होता है वह मान जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर उसका इंटरव्यू वो लोग थोड़े समय के लिए लेते हैं तो वहीं पर वह उसकी गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं जिससे वह दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन पर हम देखते हैं जो धैर्य होती है वह वहीं पर जो उसका पति गुरु होता है वह उसको कहता है कि तुमको वहाँ पर जाना चाहिए बाहर और अपने स्कूल के बारे में उन्नति फैलानी चाहिए। जहाँ पर वह कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तो वहाँ पर उसको गुरु ज़बरदस्ती कहता है कि तुमको वहाँ पर जाना पड़ेगा जिससे हम लोग का विकास हो सके और यहाँ पर मैं अकेले रह लूँगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अमित भैया होते हैं वह एसके के पास जाते हैं और एसके से मिलते हैं जहाँ पर वह उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो अभिलाष है वह बहुत बदल चुका है और वह मेरी नौकरी निकालने की सोच रहा है। हम लोग पहले एक भाई थे, दोस्त थे और यहाँ पर वो धोखा दे रहा है। अब वह ऊँची पोस्ट पर आ चुका है इसीलिए हम लोगों को धोखा दे रहा है। यहाँ पर एसके उसे समझाता है कि उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी तो लेकिन वह समझ जाता है कि उसकी कोई इंटेंशन होगी। अगले सीन पर जब वहाँ पर जो अभिलाष होता है वह एक फॉर्म को देखता है जो कि जूते वाले जितने भी टेंडर आए थे वहाँ पर उसका जो दोस्त गुरी है उसका भी एक है। तो वहीं पर वह गुरी के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि जो तुम्हारे टेंडर है वह बहुत बेकार है और यहीं पर इसको बंद करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्म आ चुका है और उसमें तुम्हारा नाम है। अगर तुम पहले बताए होते मुझे तो मैं कुछ ठीक कर सकता, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हारा टेंडर बेकार हो जाएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वहीं पर गुरी कहता है कोई बात नहीं है, मैं दूसरा टेंडर डाल दूँगा। और अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो यहाँ पर अभिलाष होता है पुराने समय में जब वह इंटरव्यू देने गया था तो वहीं पर 4-5 सर थे, वहीं पर उसका इंटरव्यू लेते हैं। जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वह बहुत ही अच्छे से जवाब देता है और वहीं पर वह क्लियर कर देता है। अगले सीन पर जब वह घर में जाता है तो वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वह उसको बहुत ही अच्छे से गाना सुनाती है और उसके बाद जो अभिलाष होता है वह उसको कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। तो उसके बाद जो दीपा होती है वह अभिलाष से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और वहीं पर वह कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, उसने मुझको धोखा दे दिया और मैं इसमें अब नहीं आना चाहता, मैं अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो अभिलाष होता है वहीं पर धैर्य, गुरी और एसके मिलने आए थे और वहीं पर वो लोग दारू पार्टी कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ पर अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं कि जो अभिलाष होता है वह अपनी पुराने फ्रेंड यानी कि दीपक को वहाँ पर बुलाता है और वहीं पर सब लोगों से जब मिलवाता है तो वहीं पर हम देखते हैं जो दीपा होती है वह एक गांव की एक एसपी बन चुकी है और वहीं पर जो इसके होता है उसको कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो वहीं पर जो लड़की होती है वह बताती है कि मैं भी पहले पुराने राजेंद्र नगर की थी और वहीं पर हम देखते हैं कि वह बताती है कि मैं तुमको देखी हूँ। गौर वह गुरु को कहती रहती है कि मैं आपको देखी थी, आप एक बार अभिलाष के साथ कहीं घूम रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं वहीं पर वो लोग आपस में बात करते रहते हैं और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो यहाँ पर एसके होता है वह कहता है कि मैंने एक गेस्ट को बुलाया है जो कि अमित भैया हैं। तो वहीं पर जो अभिलाष होता है वह कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो वहीं पर अभिलाष हम देखते हैं कि जो अमित भैया आ जाते हैं और उसके बाद वहीं पर वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं और यहाँ पर अमित भैया जो होते हैं वह अभिलाष से कहते हैं कि आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, आपको उसमें कुछ करना चाहिए जिससे मैं बच सकूँ। तो वहीं पर हम देखते हैं अभिलाष कहता है कि वो सारी बातें यहाँ पर मत करो, यहाँ पर हम लोग अच्छे मूड पर हैं इसीलिए अच्छी बातें करो और उस बातों को छोड़ो। तो वहीं पर हम देखते हैं जो अमित भैया होते हैं वहाँ कहते हैं कि आप तब थोड़ी बड़ी पोस्ट पर आ गए हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं जो अभिलाष होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं है,
जो तुम सोच रहे हो कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी पहुँचा हूँ अपने दम पर पहुँचा हूँ और वहाँ पर ये लोग में के बीच बहस हो जाता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप कमेंट में बताइए अगर आपको एपिसोड 5 चाहिए और इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड हैं। चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।